वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। हमने प्रीवियस लेक्चर में हमारा जो है वो फाइनेंशियल मैनेजमेंट को देखा, उसके डेफिनेशन को देखा प्रॉपरली, और अब हम लोग जो है वो सेकेंडली डिस्कस करेंगे कि हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस क्या होता है। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि बिजनेस सर्वाइवल की स्पेस पे होती है। देयर आर टू की फैक्टर्स फॉर बिजनेस सर्वाइवल। सबसे पहले हमारे पास प्रॉफिटेबिलिटी एंड देन जो है वो हमारे पास सॉल्वेंसी आ जाती है। ठीक है, प्रॉफिटेबिलिटी क्या है? प्रॉफिटेबिलिटी इज इंपॉर्टेंट इफ द बिजनेस इज टू जनरेट रेवेन्यूज इन एक्सेस ऑफ द एक्सपेंसेस इनकर्ड इन ऑपरेटिंग दैट बिजनेस। अपने बिजनेस को ऑपरेट करने के लिए जो भी इनकम जनरेट या रेवेन्यू जनरेट की जाती है जो कि एक्सपेंसेस से ज़्यादा होती है और एक्सपेंसेस को कवर कर रही होती है, उसको हम लोग प्रॉफिटेबिलिटी बोलते हैं। एंड सेकंड पे हमारे पास आ जाती है सॉल्वेंसी। और सॉल्वेंसी क्या कहती है कि द सॉल्वेंसी ऑफ अ बिजनेस इज इंपॉर्टेंट बिकॉज इट लुक्स एट द एबिलिटी ऑफ अ बिजनेस इन मीटिंग इट्स फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन। कि सॉल्वेंसी होती है कि हमारी शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशंस जो हैं वो कितने टाइम पीरियड में कोई भी ऑर्गेनाइजेशन मीट कर रही है। ठीक है, अपनी लायबिलिटी को कितनी जल्दी जो है वो फुलफिल करती है, तो ये सॉल्वेंसी कहलाती है। ठीक है, वो बिजनेस की। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस क्या होता है। बेसिकली द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस विल हेल्प बिजनेस ओनर and other interested people to analyze the data in financial statement to provide them with better information about such key factor for decision making and ultimate business survival। फाइनेंशियल स्टेटमेंट का बेसिकली एनालिसिस किया जाता है प्रॉपरली। फाइनेंशियल स्टेटमेंट हमारी कौन कौन सी होती हैं? फाइनेंशियल स्टेटमेंट में हमारी इनकम स्टेटमेंट आ जाती है, हमारी बैलेंस शीट आ जाती है। ठीक है, फिर हमारी कैश फ्लो स्टेटमेंट आ जाती है। रेशियोज एनालिसिस के जरिए जो है वो इन सारी स्टेटमेंट को, या कंपैरेटिव एनालिसिस हो गया या कॉमन साइज एनालिसिस हो गया, कॉमन साइज एनालिसिस, तो इन सब के ज़रिए जो है वो हमारा एनालिसिस किया जाता है हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट का, ताकि डिसीजन मेकिंग की जा सके। ठीक है, और बिजनेस सर्वाइवल का पता चल सके कि बिजनेस ग्रो कर रहा है या डाउन में जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस इज द कलेक्टिव नेम फॉर द टूल एंड टेक्निक्स दैट आर इंटेंडेड टू प्रोवाइड रेलिवेंट इंफॉर्मेशन टू द डिसीजन makers। The purpose of the financial statement analysis is to assess the financial health and performance of a company। अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस का पर्पस क्या है? बेसिकली कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस जो है वो किसी भी बिजनेस की हेल्थ और परफॉर्मेंस बताती है कि परफॉर्मेंस में हम लोग देखते हैं कि बिजनेस ग्रो कर रहा है। नेक्स्ट प्रीवियस ईयर के कंपेयर अगर करें कि हमारे पिछले साल में कितनी ग्रोथ थी और नेक्स्ट ईयर में हमारा बिजनेस जो है वो ग्रो किया है या फिर जो है वो डाउन में गया है, या फिर हम लोग जो है वो पिछले 5 सालों का कंपैरिजन कर सकते हैं, पिछले 10 सालों का कंपैरिजन कर सकते हैं, और किसी और ऑर्गेनाइजेशन की फाइनेंशियल स्टेटमेंट के साथ भी कंपेयर किया जा सकता है। तो इसीलिए इसका एनालिसिस किया जाता है कि अपनी कंपनी की हेल्थ को और उसकी परफॉर्मेंस को जो है वो इवेल्युएट करने के लिए किया जाता है। सेकेंड पॉइंट देखते हैं। सेकेंड पॉइंट पे हमारे पास आ जाता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस कंसिस्ट ऑफ द कंपैरिजन फॉर द सेम कंपनी ओवर द पीरियड ऑफ टाइम एंड कंपैरिजन ऑफ अ डिफरेंट कंपनीज आइदर इन द सेम इंडस्ट्री और इन डिफरेंट इंडस्ट्रीज। यही बात जो मैंने अभी डिस्कस की कि हम अपनी कंपनी का भी पिछले सालों का जो है वो कंपैरिजन कर सकते हैं, लेकिन हम लोग जो है वो दूसरी कंपनीज के साथ भी इसका कंपैरिजन कर सकते हैं कि दूसरी कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट को लें और अपनी कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट को लें और उनको देखें कि हमारी कंपनी जो है वो ग्रो कर रही है एज़ कम्पेयर टू अदर और या नहीं कर रही है। ठीक है, फिर नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस का पर्पस क्या है। टू यूज़ फाइनेंशियल स्टेटमेंट टू इवेल्युएट एन ऑर्गेनाइजेशन फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, फाइनेंशियल पोजीशन एंड प्रिडिक्शन ऑफ फ्यूचर परफॉर्मेंस। किस लिए किया जाता है? फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को देखने के लिए कि ऑर्गेनाइजेशन की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस क्या है, फाइनेंशियली क्या पोजीशन है, स्टेबल है ऑर्गेनाइजेशन या नहीं है, उसकी बैलेंस शीट क्या शो कर रही है कि ऑर्गेनाइजेशन के पास एसेट्स ज़्यादा हैं और लायबिलिटी कम है, या वो जो है वो अनस्टेबल है ऑर्गेनाइजेशन के, उसके एसेट उसके पास कम है और लायबिलिटी ज़्यादा हो रही है। फिर प्रेडिक्शन ऑफ फ्यूचर परफॉर्मेंस की जाती है कि हमारे पास जो है वो हमारा फ्यूचर प्रेडिक्ट कर रही है बेसिकली हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, कि अगर पिछले सालों में अच्छा ग्रो कर रहा है बिजनेस और अपवर्ड जा रहा है, तो इसका मतलब है कि आगे हमारी स्ट्रैटेजी जो है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है ऑर्गेनाइजेशन की। तो हमारा जो है वो उन स्ट्रैटेजीज़ को इम्प्लीमेंट करते हुए, उनको फॉलो करते हुए हमारी फ्यूचर परफॉर्मेंस प्रिडिक्ट की जाती है कि वो भी अच्छी ही होगी ऑर्गेनाइजेशन की। सेकेंड पॉइंट देखा जाता है टू हैव अ मीन्स ऑफ कंपैरेटिव एनालिसिस अक्रॉस द टाइम इन टर्म्स ऑफ इंटर कंपनी बेसिस विद इन द कंपनी इटसेल्फ, इंटर कंपनी बेसिस बिटवीन कंपनीज and industry average and against the particular
इंडस्ट्री एवरेजेस। तो हम लोग जो है वो कंपैरेटिव एनालिसिस में कंपैरिजन कर रहे होते हैं बेसिकली, ठीक है। वो विद इन कंपनी इटसेल्फ होता है, फिर बिटवीन कंपनीज हो जाता है, इंटर कंपनीज में, ठीक है, डिफरेंट कंपनीज का। यहाँ इंट्रा कंपनी में हमारा जो है वो प्रीवियस ईयर के साथ किया जाता है कंपैरिजन, इंटर कंपनी में दूसरी कंपनीज के साथ किया जाता है, और इंडस्ट्री एवरेज देखी जाती है कि अगेंस्ट दैट पर्टिकुलर इंडस्ट्री एवरेजेस में हम लोग किस तरह से जो है वो हमारी क्या पोजीशन है हमारी ऑर्गेनाइजेशन की। थर्ड पे आ जाता है टू अप्लाई एनालिटिकल टूल्स एंड टेक्निक्स टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट टू ऑब्टेन यूजफुल इन्फॉर्मेशन टू एड डिसीजन मेकिंग। और ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट का एनालिसिस जो है ये बेसिकली डिसीजन मेकिंग में भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है कि इसकी बेस के ऊपर डिसीजन मेकिंग की जाती है कि हमारी जो स्ट्रेटजी हैं उनकी बेस के ऊपर जो हम लोग स्ट्रेटजी इंप्लीमेंट कर रहे हैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन में, उनकी बेस के ऊपर ऑर्गेनाइजेशन हमारी ग्रो कर रही है या अगर नहीं कर रही है, कहीं कोई वीक पॉइंट है, कहीं कोई वीकनेस है, तो हम लोग उसको किस तरह से रिकवर कर सकते हैं और किन किन स्ट्रेटजी को जो है वो उसको रिकवर करके हम लोग जो है वो दोबारा से ग्रोथ की तरफ मूव कर सकते हैं। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास जी फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस इन्वॉल्व्स द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट द ऑर्गेनाइजेशन पास्ट परफॉर्मेंस को बता रही होती है, ठीक है। प्रेजेंट कंडीशन क्या है इस वक्त ऑर्गेनाइजेशन की, उसको जो है वो एक्सप्लेन कर रही होती है प्रॉपरली। और फ्यूचर परफॉर्मेंस क्या हो सकती है वो डिपेंड करती है कि हमारी पास्ट परफॉर्मेंस क्या थी, हमारी करंट परफॉर्मेंस जो प्रेजेंट कंडीशन है ऑर्गेनाइजेशन की वो क्या जा रही है, उसकी बेस के ऊपर फ्यूचर परफॉर्मेंस को प्रिडिक्ट कर लिया जाता है कि फ्यूचर परफॉर्मेंस अच्छी होगी कि नहीं। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जो है एनालिसिस इस तरह से हेल्पफुल है कि हमारी पास्ट परफॉर्मेंस को भी बताता है, हमारी प्रेजेंट कंडीशन क्या है उसको भी बता रहा है, और हमारी फ्यूचर परफॉर्मेंस क्या हो सकती है इन फ्यूचर उसको भी एलैबोरेट कर रहा है। Assesses the organization earning in terms of power, persistent quality and growth and solvency। ठीक हो गया। अर्निंग किस बेस पे होती है और हमारी सॉल्वेंसी रेशियो, इन सबको देखेंगे हम लोग डिटेल में। नेक्स्ट देखते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट बेसिकली होती कौन कौन सी है हमारे पास, हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। हमारी इनकम स्टेटमेंट हो गई, बैलेंस शीट होगी ऑर्गेनाइजेशन की, स्टेटमेंट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग होगी, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन फाइनेंशियल पोजीशन हो गई, उसमें फिर हमारे पास फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन फाइनेंशियल पोजीशन में हमारा वर्किंग कैपिटल पोजीशन आ जाती है, कैश पोजीशन आ जाती है और ओवरऑल फाइनेंशियल पोजीशन आ जाती है, ठीक है। नेक्स्ट जो आ जाता है हमारे पास वो है कि इफेक्टिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस क्या क्या है हमारा। टू परफॉर्म एन इफेक्टिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस यू नीड टू बी अवेयर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। अब इफेक्टिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट को परफॉर्म करने के लिए, एनालिसिस को परफॉर्म करने के लिए हम लोगों को किस किस चीज़ के साथ अवेयरनेस होना ज़रूरी है कि बिजनेस की स्ट्रेटजी क्या क्या है, ठीक है। कभी भी जो है फाइनेंशियल एनालिसिस कर रहे होते हैं तो हम लोग बिजनेस स्ट्रेटजीज को भी देख रहे होते हैं और हमारे ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या हैं, किन किन गोल्स को अचीव करना है, कितने टाइम पीरियड में अचीव करना है, इन सब के साथ अवेयरनेस होनी चाहिए। और थर्ड पे आ जाता है हमारे पास एनुअल रिपोर्ट्स एंड अदर डॉक्यूमेंट्स लाइक आर्टिकल्स अबाउट द ऑर्गेनाइजेशन, न्यूज़पेपर एंड बिजनेस रिव्यूज, दीज आर कॉल्ड इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशनल फैक्टर। तो ये फैक्टर्स जो हैं कि हमारे पास एनुअल रिपोर्ट्स क्या हैं और हमारे जो है वो न्यूज़ आर्टिकल में और डॉक्यूमेंटेशन में जो है वो सारी इसकी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, तब ही जो है वो प्रॉपरली फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस जो होता है वो इफेक्टिवली परफॉर्म किया जा सकता है। इफेक्टिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस में फिर हमारे पास रिक्वायर क्या होता है, रिक्वायर्स दैट यू अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ द इंडस्ट्री इन विच द ऑर्गेनाइजेशन वर्क, दिस इज एन इंडस्ट्री फैक्टर, ठीक है। हम लोगों ने नेचर को जो है वो अंडरस्टैंड करना होता है, नेचर ऑफ इंडस्ट्री क्या है। फिर सेकंड पॉइंट हम लोग करते हैं अंडरस्टैंड दैट द ओवरऑल स्टेट ऑफ द इकोनॉमी में आल्सो हैव एन इम्पैक्ट ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। पूरी इकोनॉमी भी हमारी ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर इम्पैक्ट कर रही है, इंडस्ट्री के ऊपर इम्पैक्ट कर रही है और इंडस्ट्री जो है हमारी ऑर्गेनाइजेशन पे इम्पैक्ट कर रही है, तो इसको भी अंडरस्टैंड करना ज़रूरी होता है। और थर्ड पे जो है ये भी इफेक्टिव कर रही है और इफेक्टिव होती है बहुत ज़्यादा। और थर्ड पे आ जाता है हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस इज मोर देन जस्ट द क्रंचिंग नंबर्स, it involves obtaining a broader picture of the organization in order to evaluate appropriately how that organization is performing। एक broader picture, एक broader view में जो है वो हम organization की performance को देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं जी सोर्सेज ऑफ इन्फॉर्मेशन, हमारे पास क्या क्या हैं। हमने जो कंपनी की एनालिसिस करना है तो सोर्सेज क्या क्या हैं हमारे पास इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करने के। सबसे पहले हमारे पास कंपनी रिपोर्ट्स आ जाती हैं। कंपनी की रिपोर्ट्स को हम लोग देख रहे होते हैं एनालिसिस करते वक्त, तो हमारे पास डायरेक्टर कंपनी रिपोर्ट्स में कौन कौन सी रिपोर्ट्स होती हैं, डायरेक्टर रिपोर्ट्स होगी, फाइनेंशियल स्टेटमेंट हो गए, स्केड्यूल एंड नोट्स ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट हो गए, और ऑडिटर की रिपोर्ट होगी कि एडिटर ने क्या ऑडिट किया है, ठीक है, उसकी रिपोर्ट क्या कहती है, डायरेक्टर क्या कह रहे हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट हमारी जो है हमारी एनुअल रिपोर्ट्स वगैरह क्या कह रही हैं, क्या शो कर रही हैं, ठीक है। और सेकंड पे हमारे पास स्टॉक एक्सचेंज हो गया, देन फिर हमारे पास थर्ड पे बिजनेस पीरियोडिकल्स हो गए, ठीक है। और नंबर 4 पे हमारे पास इंफॉर्मेशन सर्विसेज, ये इंफॉर्मेशन सर्विसेज जो प्रोवाइड करते हैं
यहाँ से हम लोग जो है वो इन्फॉर्मेशन प्रॉपरली कलेक्ट कर सकते हैं और उनको एनालिसिस किया जाता है। अच्छा जी, नेक्स्ट जो है वो हमारे पास आ जाते हैं कि टूल्स कौन कौन से अप्लाई होते हैं। टूल्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, द कंपनी कॉमनली यूज टूल्स फॉर फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस आर फाइनेंशियल रेशियो एनालिसिस किया जाता है। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट फाइनेंशियल रेशियो एनालिसिस। देन कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, कंपैरेटिव में फिर हमारे पास कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस जो होता है वो बेसिकली हॉरिजॉन्टल एनालिसिस होता है और उसको ट्रेंड एनालिसिस भी बोलते हैं। और नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है कॉमन साइज एनालिसिस, जिसको हम लोग वर्टिकल एनालिसिस भी बोलते हैं। इन सब तीनों एनालिसिस के थ्रू, रेशियो एनालिसिस, कंपैरेटिव एनालिसिस एंड कॉमन साइज एनालिसिस, इनके थ्रू जो हम लोग जो है वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस करेंगे। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि किस तरह से कैलकुलेशन की जाती है इनकी, और फिर ऑर्गेनाइजेशन का, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की स्टेटमेंट का एनालिसिस करेंगे कि किस तरह से एनालिसिस किया जाता है। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।